जय श्री राम। श्री राम यात्रा के सप्तम संस्करण में एक बार पुनः आप सभी का मैं सुमित ओरछा स्वागत करता हूं। न्यूज वर्ल्ड की श्री राम यात्रा अपने सप्तम सोपान में पहुंचते ही बहुत सारे आप सभी की प्रतिक्रियाओं से, आप सभी की अभिव्यक्तियों से अपने आप को समृद्ध और धन्य मानती है। बंधुओं, हमारा प्रयास है कि श्री राम यात्रा में भगवान श्री राम के मनुष्य जीवन के लिए जितनी प्रेरणाएं हैं, उन प्रेरणा प्रसंगों की इस पूरी यात्रा में चर्चा हो, उनके ऊपर आप सभी के साथ संवाद हो और हम सब जानें कि भगवान श्री राम का मनुष्यता का के लिए यह जो अवतार है, भगवान श्री राम के रूप में भगवान विष्णु का जो अवतार है, यह मनुष्यों के लिए कितना सारी प्रेरणाओं का एक पूरा पुंज है, जिसे मनुष्य जीवन में हम सबको ग्रहण करके एक व्रत के रूप में उसे धारण करना चाहिए। और इसी निमित्त यह यात्रा आप सभी के मध्य में निरंतर चल रही है। बंधु, इस वैचारिक यात्रा में हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे साथ भगवान श्री राम के उदात्त चरित्र को लिखने वाले उन सभी कवियों, कलमकारों, लेखकों को आप सभी के मध्य में लाए जाए, जो भगवान श्री राम के गुणावतार, भगवान श्री राम के महिमा को लेकर के लिख रहे हैं या कुछ निष्कर्ष हम सभी के बीच में बांट रहे हैं। ऐसे लोगों को आपके मध्य में लाने का भी प्रयास हमारे बीच में निरंतर जारी है। आज हमारे बीच में श्री अवनीश पाठक सूर्य, जिनका उपनाम होता है, वह शिवनी से हमारे बीच में पधारे हैं। द्वितीय परिचय आपके बीच में कराना चाहता हूं। वो परिचय होता है श्री कान्हा सोनी रसिया, जो बोडा जिला राजगढ़ से हमारे मध्य में पधारे हैं। आप दोनों भगवान श्री राम की आज श्री राम यात्रा में हमारे मध्य में अपनी काव्य प्रस्तुतियां देंगे। बंधुओं, पिछले संस्करण में हम सब ने चर्चा की थी कि भगवान श्री राम का जन्म होता है, जन्म के बाद पंचम संस्कार, नामकरण संस्कार भगवान श्री राम का, लक्ष्मण का, भरत का, शत्रुघ्न का, गुरुदेव के अनुग्रह से, गुरु वशिष्ठ की मुखारविंद से, महाराज दशरथ जी की याचना पर, प्रार्थना पर गुरुदेव के द्वारा उनके नामकरण किए जाते हैं। यह पंचम संस्कार जो मनुष्य जीवन के वेदोक्त संस्कार हैं, उसमें पंचम संस्कार नामकरण संस्कार के व्रत का या प्रक्रिया का पालन वहां पर होता है। अब मेरे मन में यह लोभ जागृत हुआ है, मेरे मन में यह विचार जागृत हुआ है कि यह पंचम संस्कार के साथ ही 16 संस्कारों के बारे में आप लोगों के बीच में भी चर्चा हो, क्योंकि यह पवित्र पारायण की यात्रा है, यह नर नारायण की यात्रा है। कैसे बनते हैं धर्म रूपी राम, यह धर्म के रसायन की यात्रा है, यह अनुपम अलंकारों की यात्रा है, यह धरा पर सितारों की यात्रा है, वेद वर्णित है जिसका महात्म, यह 16 संस्कारों की यात्रा है, यह 16 संस्कारों की यात्रा है। आज मनुष्य जीवन में, आधुनिक जीवन में, जब हम सभी संस्कारों को नितांत रूप से देखते हैं कि संस्कारों का लोप हो रहा है, संस्कारों का हनन हो रहा है, संस्कार समाप्त हो गए हैं, इस तरह के विचार जब हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं युवा पीढ़ी के मामले में, युवा पीढ़ी के बारे में, तब हमें समझ में आता है कि संस्कारों का महत्व क्या है और संस्कार विहीन मनुष्य कैसे पशु के समान दिखाई देता है। संस्कार शब्द को अगर मैं आप लोगों के बीच में थोड़ा व्याख्यात करूं, तो आप अगर, जैसे हमारे बीच में श्री कान्हा सोनी जी विराजमान हैं, जो स्वर्ण आभूषणों का कारोबार व्यवसायी हैं। आप जब किसी स्वर्ण के आभूषण गढ़ने वाले कारीगर से बात करेंगे, जब वो सोने को अपने उसके तापमान पर गर्म करके उसके मल से अशुद्धियां निकाल करके जो मिलाई जाती हैं उसे आभूषण बनाने के लिए, उनको एक शुद्ध जो है स्वर्ण धातु के रूप में प्राप्त करता है, स्वर्ण धातु के रूप में प्राप्त करता है, तो उस समय उससे पूछे कि क्या कर रहे हैं, तो वो कहता है मैं स्वर्ण का संस्कार कर रहा हूं। यानी किसी के शुद्धिकरण की जो क्रिया है, वह शुद्धिकरण की क्रिया ही संस्कार है। किसी को परिमार्जित करने की जो क्रिया है वह संस्कार है। तो मनुष्य को परिमार्जित करने का, मनुष्य को शुद्धि करने का, मनुष्य को कुशल बनाने का जो पूरा उपक्रम है वह संस्कार है। और वह 16 संस्कारों में मनुष्य जीवन में हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारी श्रुतियों ने, हमारी स्मृतियों ने उसको रेखांकित किया है। अर्थात मनुष्यता के परिमार्जन की जो उपक्रम है वही संस्कार है, और इसे हमारे ऋषि मुनियों ने 16 संस्कारों में गढ़ित किया है, 16 संस्कारों में बांधा हुआ है। हमारे यहां एक लोकोक्ति बोली जाती है, जन्नी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, तासे तो बंधिया भली, व्यर्थ गवावे नूर। या तो जननी किसी पुत्र को जन्म दे तो या तो दाता हो या सूर्य हो या भक्त हो।
इस प्रकार की लोकोक्ति कही जाती है और यह ऐच्छिक नहीं है, यह प्रत्येक दंपति का अनिवार्य कर्म है। उन 16 संस्कारों के विषय में मनुस्मृति का एक श्लोक मुझे याद आता है कि गर्भाधानम पुंशवनम सीमंतो जात कर्म चा नाम क्रिया निष्कर्मणे अन्नाशनम वपन क्रिया कर्णभेदो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि केशांतम स्नान मुद्दाहो विवाह अग्नि परिग्रहा त्रेताग्नि संग्रह क्षेति संस्कारा षोडश स्मृता। भारतीय संस्कारों की प्राचीन मान्यता के अनुसार जिसका पालन अतीत काल से अनवरत हो रहा है, उन 16 संस्कारों को जीवन को परिष्कृत करने का यह एक उत्कृष्ट माध्यम है। बंधुओं, 16 संस्कारों का मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक महत्व है। यह पहले 40 संस्कारों तक का उल्लेख हमारे ग्रंथों में मिलता है, लेकिन बाद में मनुस्मृति के अनुसार महात्मा मनु ने, राजा मनु ने इसको 16 संस्कारों तक सीमित किया, जिसे संपूर्ण समाज ने स्वीकार करके इसका क्रियान्वयन शुरू किया और जो आज तक इतना सारे संस्कारों का एक आधुनिक समाज में लोप होने के बाद भी हमारे बीच में निरंतर जारी है। अब यह जो भगवान श्री राम की जो यात्रा है, यह 16 संस्कारों की यात्रा कैसे है? 16 संस्कार जो व्याख्यित हैं, मैं कहता हूं भगवान श्री राम को जब कहा गया कि रामो विग्रहवान धर्मा, राम साक्षात धर्म है, तो यह धर्म उन 10 तत्वों से मिलकर के बना है जिन्हें कहा जाता है कि धृति क्षमा दमुस्त्यम शौच इंद्रिय निग्रहा धीर विद्या अक्रोधो सत्यम दशम लक्षणम। धर्म को परिभाषित करने वाले ये 10 तत्व मनुष्य के जीवन में तभी समाहित हो सकते हैं जब वह 16 संस्कारों से युक्त हो। 16 संस्कारों का विधि विधान से पालन कर ही मनुष्य उन नियमों को, उन संस्कारों को धारण कर सकता है जो किसी व्यक्ति को, मनुष्य को राम बना सकते हैं। तभी तो बाबा कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी। और जिसके अंदर वो संस्कार जितने समाहित हो जाते हैं, जितने प्रतिशत समाहित हो जाते हैं, उस व्यक्ति के अंदर उतना राम आ जाता है, उतना धर्म आ जाता है। इन 16 संस्कारों के क्रम में पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, जो जन्म से पहले का है। द्वितीय संस्कार भी जन्म से पूर्व ही होता है, जिसे पुंसवन संस्कार कहा जाता है, जो माता की नाभि में विशेष प्रकार की औषधियों को देकर के, औषधियों का स्पर्श करा करके जो गर्भस्थ शिशु है उसके बलिष्ठ और पुष्ट होने का संस्करण किया जाता है। तृतीय संस्कार भी जन्म के साथ ही जन्म के पूर्व ही होता है, जिसे सीमांतोन्नयन संस्कार कहते हैं। सीमांत का अर्थ होता है हमारी दोनों हमारे केशों के बीच में जो एक रेख होती है, माताएं बहनें जिसमें सिंदूर लगाया करती हैं, उस सीमांतोन्नयन में पति के द्वारा उसका थोड़ा सा समारा जाता है। इसके पीछे कारण बताते हैं आधुनिक विज्ञान में, और पूर्व में भी ऐसा कहा जाता है कि जब स्त्री का बालों को उसके पति के द्वारा संवारा जाता है तो उसको एक मानसिक बल, क्योंकि वो पहली बार माता बनने जा रही है, उसको एक मनोवैज्ञानिक एक बल प्राप्त होता है। इसलिए यह संस्कार भी माता के मानसिक बलिष्ठता को बढ़ाता है। इसलिए सीमांतोन्नयन संस्कार भी किसी भी गर्भस्थ शिशु के विकास में बहुत जो है उपयोगी होता है। चौथा संस्कार जात कर्म संस्कार है, और यह जात कर्म संस्कार भी उसके कैसे कर्म, उसके कैसा विधान होगा, इसके बारे में पिता के द्वारा एक संस्कार के रूप में उसके कान में या उसकी माता के द्वारा देने का एक क्रम होता है, जिसे जात कर्म संस्कार के रूप में परिभाषित किया जाता है। पंचम संस्कार के बारे में से ही प्रसंग हमने आपके बीच में प्रारंभ किया है। नामकरण संस्कार, जो जन्म के 10वें दिन किया जाता है, और 10वें दिन, 15वें दिन या 30वें दिन का ऐसा विधान होता है। नाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति का होना जितना महत्वपूर्ण है, उसका नाम, और नाम कैसा हो इसके विषय में हमने पिछले संस्करण में आपसे चर्चा की थी कि नाम ऐसा हो जो किसी मर्यादा, किसी धर्म में हमें परिभाषित कर दे। इसके बाद चूड़ा कर्म संस्कार होता है, जो बच्चे के मानसिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जो हमारे पुराने केश हैं, उन केशों का त्याग करके नए जो गर्भस्थ केश होते हैं उनका त्याग करना, उनका त्याग करवाना, जिसे हमारे यहां मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। ऐसा चूड़ा कर्म संस्कार हमारे मध्य में होता है। निष्क्रमण, जब पहली बार सूर्य और चंद्रमा की रोशनी में उस शिशु को लाया जाता है, यह भी एक संस्कार है, क्योंकि सूर्य और चंद्र प्रत्यक्ष देवता हैं। उनकी सन्निधि में, उनके सामीप्य में लाना एक संस्कार के रूप में ही निरूपित होता है। वैज्ञानिकता यह कहती है
कि बच्चे की आंखों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए उसकी इंद्रियों को कम से कम इस योग्य बना लिया जाए, इतने दिन कम से कम उसका समय इस धरती पर बिना सूर्य चंद्रमा की रोशनी में लाए बिताया जाए, ताकि वह उनको सहने के योग्य हो जाए और उनसे पुष्ट होने के योग्य हो जाए। इसके बाद छठवें मास में अन्नप्राशन संस्कार होता है। बच्चे की जो आहार नाल है वो निर्मित हो जाती है पूर्णता आकर के, और उसे कुछ अन्न की पचाने योग्य वो हो जाती है। फिर अन्नप्राशन संस्कार होता है। शरीर के हृदय और लंग्स यानी फेफड़ों की पुष्टि के लिए एक वैज्ञानिक कर्म होता है कर्णवेधन संस्कार, जो भी हमारे यहां पहले अनिवार्य रूप से होता था, अब यदाकथा वो प्रथाएं विलुप्त हो गई हैं। तो कर्णवेधन संस्कार और कर्णवेधन के बाद में विद्यारंभ संस्कार होता है। आज हम तीसरे और चौथे वर्ष में बच्चों को विद्यालयों में, स्कूलों में भेजने की जल्दी रहती है, लेकिन यह 10वां संस्कार है मनुष्य के जीवन में। और इसलिए हम ज्ञान प्राप्ति के युग में संस्कारों को इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि पहले के 9 संस्कार हमारे लिए महत्व नहीं रखते हैं। हम उनको विलोपित करने लगे, हम उनको भूलने लगे, हम उनको त्यागने लगे। इस कारण से उसका जो है हम ह्रास कर देते हैं। 10वां संस्कार विद्यारंभ का संस्कार, जो भगवान गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, भगवान जी गुरु के ग्रह में जाकर के शिक्षा के लिए निकलते हैं। और जब शिक्षा के लिए निकलते हैं तो उपनयन होता है, वेदारंभ संस्कार होता है और केशांत होता है। विद्यार्थी जीवन प्रारंभ होते ही जो केश होते हैं उनको त्याग दिया जाता है। अब इसका व्यवहारिक जीवन में आज के समय जब स्कूल कॉलेजेस में मोटरसाइकिल से राधे भैया बनकर के लोग घूमते हैं, तो उनके बारे में शिक्षक सामान्यतः सोचने लगता है कि ये बालों को संभालने में इतना समय व्यतीत होता होगा तो पढ़ता कब होगा ये बालक। तो विद्यार्थी के जीवन में न्यूनतम डिस्टरबेंस रहे और उसका मन केवल और केवल विद्या अध्ययन में लगे, इसलिए केशों के बिना किसी आभूषण के, केशों के बिना उसके विद्या का क्रम प्रारंभ होता है। इसे केशांत संस्कार के रूप में कहते हैं। और इसके बाद जब समावर्तन होता है, तो समावर्तन यानी विद्यार्थी जीवन से गृहस्थ जीवन में जाना योग्य, क्योंकि जो केशांत संस्कार है और समावर्तन संस्कार है, इसके मध्य की जो आयु है वह पूर्णतः ब्रह्मचारी जीवन, पूर्णतः संयमी जीवन में बिताने के लिए विद्यार्थियों को गुरुओं की सन्निधि में रखा जाता है। समावर्तन इसलिए क्योंकि अब उसे विवाह करना है और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है। यह मनुष्य के जीवन का एक आगामी चक्र के अनुपालन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्रम है। तो फिर विवाह संस्कार और अंत में अंत्येष्टि संस्कार, जो अंतिम संस्कार होता है। बंधु, इन 16 संस्कारों की यात्रा एक मनुष्य को धर्म और संस्कारों से युक्त बना सकती है, उसे राम जी के पथ पर चलने के योग्य बना सकती है, उसे श्री राम जी की इस यात्रा को समझने के योग्य बना सकती है। इसलिए श्री राम यात्रा में भी उन्हीं लोगों को आनंद आएगा, उन्हीं लोगों को रस आएगा जिनके अंदर इन संस्कारों का प्रादुर्भाव उनके जो है जीवन के क्रम में उनके माता पिता के द्वारा किया गया होगा। तभी जाकर के इस सब विधि को, इस सब ज्ञान को वो ग्रहण करने के संस्कार उनके अंदर होंगे। वरना कुछ लोगों को यह व्यर्थ का विलाप भी लग सकता है। तो बंधु, ये 16 संस्कारों की यात्रा ही श्री राम की यात्रा है। अब आगामी संस्करणों में किस क्रम पे कौन सा संस्कार भगवान श्री राम का होता है, हम उस क्रम को जानेंगे, उन संस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे, उस लीलाओं के बारे में, और वो कौन सी लीलाएं मनुष्य को कौन सी प्रेरणा देती हैं उनकी चर्चा करेंगे।